नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। व्याकरण की दृष्टि में वर्तनी को उर्दू में हिज्जे और अंग्रेजी में स्पेलिंग कहा जाता है। जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी कहते हैं। हम वर्तनी संबंधी कुछ जानकारियों का अभ्यास करेंगे। उन्हें लिखते एवं बोलते समय मनन करने से वर्तनी दोष निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो वर्णों की लिखावट में सावधानी किस तरह हम रखेंगे, जैसे कि ख को इस तरह से लिखते हैं। अगर र व की जैसे हम लिखेंगे, ख इस तरह लिखेंगी तो तरह ये लिखना सही नहीं है। तो की तरह न लिखे, इससे ख इस तरह मत लिखना, वरना ये वर्ण से शब्द बन जाएगा और अर्थ हो जाएगा दाना। जैसे जैसे रवादार, दानेदार, बराबर। तो हम ख को इस तरह से लिखेंगे। ख की लिखावट ऐसी होती है, न कि ऐसी। तो लिखते वक्त हम इसे जरूर ध्यान से लिखें। ग पर पूरी शिरोरेखा होती है। ग के ऊपर ऊपर जो लाइन दिखाई देती है इसे शिरोरेखा कहते हैं। तो घ के ऊपर शिरोरेखा होती है, जबकि त वर्गीय व्यंजन ध का पूर्व का गोल वाला सिरा मुड़ा होता है। इस तरह पूरी तरह से शिरोरेखा नहीं होती। तो और मुड़े भाग तथा शिरोरेखा के बीच रिक्त स्थान रहता है, इस तरह से। इसी तरह थ, ब, य, स, क्ष और स की लिखावट में ऊपर से मुड़े भाग के ऊपर शिरोरेखा नहीं होती। ब के ऊपर पूरी तरह शिरोरेखा देने से म का भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए ब में पूरी तरह से शिरोरेखा नहीं लिखी जा सकती। निमाकेंत संयुक्त अक्षर एवं इन संयुक्त अक्षरों का जिन शब्दों में उपयोग हुआ है ऐसे शब्दों का अध्ययन कीजिए। जैसे कि द प्लस व, द्व, इस तरह से हम शब्द बनता है विद्वान, द्वार। ठीक है, द और व से जुड़ा शब्द द्व। द प्लस द से जुड़ा दद, द और म से जुड़ा शब्द दम। जैसे कि पद्म, छद्म। द प्लस य से बना दिय, पद्य, विद्या। ठीक है, हम बोलते हैं विद्या, विद्या नहीं विद्या। ठीक है, द और य से जुड़ा दद, दय शब्द से है। द प्लस द जुड़ा शब्द दद, युद्ध, प्रसिद्ध। द घ से जुड़ा शब्द दग, उद्घाटन, उपद्घात। ह और य से जोड़ा हय्य, बाह्य, सह्य। ह और रू से जोड़ा हुरु, हृदय, अपयद। स प्लस र से जोड़ा श्र, श्रवण, श्रेष्ठ। ट प्लस र से जोड़ा शब्द ट्रक, राष्ट्र, ट्रक। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग हुआ हो ऐसे अन्य शब्द अपनी किताब में लिखिए। अनुस्वार और चंद्र बिंदु, जैसे कि पूर्ण अनुस्वार आता है अंत, और अर्ध अनुस्वार जिन्हें हम कहते हैं चंद्र बिंदु, अंत। गंध, गांव, तंतु, तांत, दंभ, दांत, पंच, पांच, हंस, हंसी। ऐसे शब्द ऊपर पूर्ण अनुस्वार आता है, इसमें चंद्र बिंदु अनुस्वार आता है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में अंत, दंभ, पंच इत्यादि में जिस चिन्ह बिंदु का प्रयोग किया गया है उसे अनुस्वार कहते हैं, और आंत, दांत, पांच इत्यादि में जिस चिन्ह चंद्र बिंदु किया गया प्रयोग हुआ है उसे अर्ध अनुस्वार या चंद्र बिंदु कहते हैं। तो वर्तनी में लिखते वक्त हम खास ध्यान रखेंगे पूर्ण अनुस्वार अ, ज, ण, न और म इन अनुसांगिक जो नाक से बोला जाता है इसे पंचम वर्णों की सहायता से भी लिखा जाता है। इनमें से प्रत्येक अपने वर्ग के अक्षरों के साथ संयुक्त वर्ण के रूप में प्रयुक्त होता है। क, ख, ग, द के साथ
ऊपर ए अनुस्वार आता है, क छ ज के साथ अनुस्वार ज जैसा आता है, त ठ ड के साथ ण अनुस्वार आता है, त थ द के साथ न अनुस्वार आता है, प फ ब के साथ म अनुस्वार आता है। पूर्ण अनुस्वार दो तरह से लिखा जाता है और उसके लिखने की दोनों रीतें निम्नांकित है यानी कि मान्य है। जैसे कि शंकर शंख, ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, शंकर शंख पूर्ण अनुस्वार। अज्जन चंचल, अंजन चंचल, घंटा डंडा ण अनुस्वार आता है, घंटा डंडा इस तरह भी लिखे जाते हैं। चंदन संत न अनुस्वार बिंदु के रूप में ऐसे आता है, चंदन संत। तो राधनानुस्वार का उच्चारण पूरे अनुस्वार की अपेक्षा कोमल और हल्का होता है। इसे पूरे अनुस्वार की भांति अनुनासिक वर्ण के साथ नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण के लिए अंत को हम अंत लिख सकते हैं, पर आंख को आंख नहीं लिख सकते। अतएव जहाँ अनुस्वार का उच्चारण कोमल हो और जिसे अ ज न और म आदि आनुषांगिक संयुक्त वर्णों से न लिखा जा सके, वहाँ अर्ध अनुसार समझना चाहिए और उसे चंद्र बिंदु के साथ लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम अनुस्वार लिखते हैं और अनुस्वार से हम ये अर्थ भेद हो सकते हैं, इसलिए अनुस्वार जो वहाँ आता है वही अनुस्वार लिखना चाहिए। शिरोरेखा के ऊपर लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर सामान्यतः अनुस्वार तथा नीचे लिखी जाने वाली मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे कि शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार कैसे आता है, मैं, क्यों, है, उन्हें, उन्होंने, इन्हें, इन्होंने, किन्हें, किन्होंने, जिन्हें, जिन्होंने। शिरोरेखा के नीचे जो आता है अनुस्वार, कहाँ, शिरोरेखा के नीचे देखिए, आंगन, अंगना, जहाँ, गांधी, आंधी, आंख, जांघ, मार्द, नार्द, बांध, कांख इत्यादि। स और सब षटकोण एवं सगड़ी का प्रयोग, यदि किसी शब्द में स हो और उसके पहले आ हो तो स नहीं बदलता। ठीक है, इसके पहले ये अनुस्वार आता है और तो स नहीं बदलता। जैसे 10, स के पहले अ का उच्चार होता है, 10। पास, घास, विश्वास, इतिहास, स के पहले आ। यदि अ आ से भिन्न स्वर रहे तो स का प्रयोग होता है। कैसे, तो कि जी से, ठीक है, अ आ से भिन्न स्वर, जैसे प्रेषित, आकर्षित, विषम, भूषण, आकर्षण, हर्षित, धनुष आदि। ह वर्ग के पूर्व स का प्रयोग होता है। ह वर्ग के पूर्व पहले क्या आता है, स का प्रयोग। जैसे क्लिष्ट, ठीक है, विशिष्ट, नष्ट, कष्ट, भ्रष्ट, षडानन, षोडश आदि। यहाँ षडानन होगा। रू से बाद स का प्रयोग होता है, जैसे कि ऋषि, कृषि, वृष्टि, कृषक, तृषित, ऋषभ आदि। ठीक है, रू के बाद स का प्रयोग। आगे देखते हैं, तो च वर्ग रहने पर स का प्रयोग होता है। च वर्ग आता है वहां स का प्रयोग कैसे होता है, जैसे निश्चित, निश्चय, निश्चल आदि। च वर्ग रहने पर स का प्रयोग। ठीक है, यदि स एवं स दोनों का साथ प्रयोग हो तो पहले स फिर स षटकोण का प्रयोग होता है। यदि स भी रहे तो क्रमशः स और स होगा। जैसे विशेष, विशेष, विशेषण, शीर्षक, विश्लेषण, संश्लेषण आदि। क ख ग ज और फ का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कत्ल, खबर, गरीब, जमाना, फकीर। कदम, खर्च, गलत, जमीन, फर्ज, कद्र,
खानदान, गाफिल, जहर, फरमान, कलम, खुदा, गुस्सा, जिंदगी, फरेब, काबिल, खुश, गैर, नमाज, फुर्सत। तो देखते हैं ऊपर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखेंगे तो इनमें क, ख, ग, ज और फ के बगल में नुक्ता या बिंदी लगाई गई है। इन शब्दों के बगल में बिंदी केवल इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए लगाई जाती है। अरबी फारसी भाषा के इन शब्दों में निर्देशित वर्णों का उच्चारण कोमल और हल्का होता है। अ और ड का प्रयोग कैसे करें तो कि डमरू, अकड़, डंग, गड्ढ, डर, बड़ाई, डब, पढ़ाई, डाक, रणछोड़, ढेरी, बाढ़, डाली, सांड, ढोल, सीढ़ी। तो ऊपर दिए गए और दो पहले में दिए गए और दूसरे में दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। नुक्ता वाले इन अ और ड के संबंध में यह बात याद रखने लायक है कि दोनों अक्षर कभी शब्द के शुरू में और अनुस्वार के बाद नहीं आते। अनुस्वार के बाद ये शब्द नहीं आते। आगे देखते हैं तो ह्रस्व दीर्घ की भूलों के उदाहरण। ह्रस्व की जगह ई की भूलें कैसे होती? अशुद्ध शब्द ईस, शुद्ध शब्द ईस है। शुद्ध अशुद्ध शब्द हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें ख्याल आएंगे। किस किस, जिस जिस, चाहिए चाहिए, निकट निकट, कोशिश कोशिश, गिरना गिरना, कठिनाई कठिनाई कठिनाई। तो अशुद्ध शब्द फिर, शुद्ध शब्द फिर, ये सारे शब्द अशुद्ध है, ये सारे शब्द शुद्ध है। तो अशुद्ध शब्द रिहा, शुद्ध शब्द रिहा। अशुद्ध शब्द लिया, शुद्ध शब्द लिया। बहिन शब्द अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बहिन। विकट, शुद्ध शब्द विकट। विदित, शुद्ध शब्द विदित। मिलना, शुद्ध शब्द मिलना। अशुद्ध शब्द विकसित, शुद्ध शब्द विकसित। शुद्ध अशुद्ध शब्दों का हम मुहावरा करेंगे तो हमें ये वर्तनी लिखने में जो भूले आती है वो भूले हम कम कर सकते हैं। ई की जगह ह्रस्व ई की भूले इसी तरह है। तो ये सारे शब्द हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, किस तरह लिखने चाहिए। परीक्षा में हमें ये वर्तनी शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछे जाते हैं कि इसमें से शुद्ध शब्द पहचानिए, अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो हमें ये खबर होनी चाहिए कि शुद्ध शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ अशुद्ध शब्द चीज लिखा है, शुद्ध शब्द चीज। अशुद्ध शब्द सती, शुद्ध शब्द सती। यहाँ ये दीर्घाय ह्रस्व आता है। नारी नारी, स्त्री स्त्री। अशुद्ध शब्द नींद, शुद्ध शब्द नींद इस तरह लिखाई जाती है। अशुद्ध शब्द महीना, शुद्ध शब्द महीना इस तरह लिखा जाता है। आगे देखते हैं ऊ की जगह है ह्रस्व ऊ की भूले हम देखते हैं। तूने, तूने ये शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द भूल, शुद्ध शब्द भूल। इस तरह ऊ की मात्रा वाले और ये ऊ और दीर्घ ऊ की भूले इस तरह अशुद्ध शुद्ध की भूले हैं। तो ह्रस्व दीर्घ की भूलों की निर्देशित उदाहरणों के अलावा कुछ और भूले उदाहरण और उनसे बचने के सामान्य नियम निम्नलिखित है। जब संयुक्त अक्षर के अंत्यत स्वर पर भार हो तो उसके उदाहरण अशुद्ध कुत्ता, शुद्ध शब्द आता है कुत्ता। अशुद्ध शब्द किस्ती, शुद्ध शब्द किस्ती इस तरह आती है। गुच्छा, गुच्छा। चिट्ठी, चिट्ठी शुद्ध शब्द इस तरह आता है। तो ये शुद्ध अशुद्ध शब्द की हमें पूरी पहचान होनी चाहिए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूपों में दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती है। दीर्घ ई ह्रस्व ई में कब बदल जाती है? जब स्त्रीलिंग शब्द के बहुवचन बनते हैं। जैसे कि थालियां, अशुद्ध शब्द ये थालियां। देखिए ये
दीर्घ शब्द है, ये ह्रस्व शब्द बन गया, थालियां, दासियां, दासियां, जिंदगियां, जिंदगियां, पोथियां, पोथियां है। दीर्घ रसवाई की जगह ये ह्रस्व दीर्घाई बन जाती है, तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए ताकि कर वर्तनी में कोई भूल न हो। संस्कृत के आए हुए तत्सम शब्दों की अत्यंत अधिकतर ह्रस्व होती है, दीर्घ नहीं होती। देखिए अशुद्ध शब्द गति, शुद्ध शब्द गति, अशुद्ध शब्द मति, शुद्ध शब्द मति, इस तरह ये संस्कृत से आए हुए तत्सम शब्दों की अत्यंत अधिकतर ह्रस्व होती है, दीर्घ नहीं होती। देखिए पति, भक्ति, रीति, स्थिति, ये सब ह्रस्व शब्द है, दीर्घ नहीं है। श्रेष्ठता वाचक शब्दों का प्रत्यय इष्ट की जगह इष्ट होता है, इष्ट शब्द की जगह इष्ट, जैसे कि कनिष्ठ, यह अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है कनिष्ठ। अशुद्ध शब्द धर्मिष्ठ, धर्मिष्ठ नहीं होता, शुद्ध शब्द धर्मिष्ठ होता है। इष्ट की यहाँ इष्ट हो जाता है, घनिष्ठ नहीं घनिष्ठ, बलिष्ठ नहीं बलिष्ठ, जयेष्ठ नहीं जयेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ आदि। ई प्रत्यय में ई दीर्घ होती है। ईय प्रत्यय जब आता है तो ई हमेशा दीर्घ होता है, ह्रस्व नहीं होता। देखिए जातीय, तो शुद्ध शब्द जातीय, ठीक है। ईय साथ, दोनों साथ होता, ई दीर्घ और य आता है। देशीय, देशीय, वर्षीय, स्वर्गीय, राजकीय, तो राजकीय इस तरह आता है। ई और य साथ हो तो ई दीर्घाय है, वो दीर्घ होती है। ई क्या होती है? दीर्घ होती है, ह्रस्व नहीं है। सब देखिए शुद्ध रूप में सब ये दीर्घ है। आगे देखते हैं, सामान्य ई के प्रत्यय में ई ह्रस्व होता है। इक जहां प्रत्यय लगता है वहां ई ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं। जैसे कि औद्योगिक, औद्योगिक ये शुद्ध शब्द, ये दीर्घ का ये ह्रस्व शब्द हो जाता है। जब इक प्रत्यय होता है तब क्या आता है? ह्रस्व ई हो जाता है। नैतिक अशुद्ध शब्द है, नैतिक, शारीरिक, स्थानिक, दैनिक, ऐच्छिक, ठीक है। सामान्यतः इन प्रत्यय में ई दीर्घ होता है। कब ई दीर्घ होता है? तो कि प्रत्यय जब इन लगता है, जैसे कि तब क्या होता है? तो कि दीर्घ होता है। अर्वाचीन है, ची है ई, वो दीर्घ हो जाता है। अर्वाचीन, प्राचीन, कुलीन, स्वाधीन, पराधीन, नवीन, ठीक है। प्रत्यय संबंधी भूले हम देखते हैं, तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। उत्कर्षकता, तो उत्कर्ष, अशुद्ध शब्द एकता, शुद्ध शब्द है ऐक्य, औदार्यता, औदार्य, उदारता, कार्पण्यता, कृपाण्यता, कार्पण्य, ऐसे शब्द, ठीक है। कर्तनी शब्द। हलंत का प्रयोग कब होता है? मान, वान, हान, प्रत्यांत शब्दों में हलंत का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। जैसे श्रीमान, आयुष्यमान, श्रीमान, आयुष्यमान, महान, विद्वान। त मम उत प्रत्यांत तत्सम शब्दों में हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वागतम, जगत, परिषद, ये देश लगाया जाता है, हलंत जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कैसे, किस तरह लगाया जाता? जब त मम उत प्रत्यांत उत तत्सम शब्दों में हलंत प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्वागतम, जगत, परिषद, पश्चात, शरद, सम्राट, विद्युत आदि शब्द में ये दोनों प्रचलित है और सही भी है। दुकान, दुकान, ये दोनों प्रचलित है, सही भी है। उषा, उषा, अंजलि, अंजलि, गर्मी, गर्मी, ये सारे शब्द प्रचलित है और सही भी है। पृथ्वी, पृथ्वी, पिंजरा, पिंजड़ा, वरिष्ठ, वशिष्ठ, वशिष्ठ शब्द और वशिष्ठ शब्द। सामान्यतः, सामान्यतया, ठीक है। वर्तनी का हम खास
हम इस तरह से प्रयोग करेंगे, लिखने में हम ख्याल रखेंगे तो ऐसी हमारी भूल नहीं रहेंगी। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।